नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम विद्यार्थियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और विद्यार्थियों, आज जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो बहुत ही रोचक प्रसंग है। और रोचक इस दृष्टिकोण से क्योंकि वह कथाओं से जुड़ा हुआ प्रसंग है। और कहानियाँ किसको अच्छी नहीं लगती। आपने भी बचपन में अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से कहानियाँ सुनी होंगी। और उन कहानियों के माध्यम से आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। जीवन के बहुत से अनुभवों को आपने उन कहानियों के माध्यम से प्राप्त किया होगा। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हितोपदेश, जिसे कि नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। और हितोपदेश एक ऐसा कथा ग्रंथ है, इस कथा ग्रंथ को पढ़ना, समझना और उसको अपने जीवन में धारण करना बहुत आसान है। हम उसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके श्लोकों को याद रख सकते हैं, उसकी कहानियों को याद रख सकते हैं, उसकी शिक्षाओं को याद रख सकते हैं। और वे कहानियाँ, वे शिक्षाएं निश्चित रूप से हमें बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली हो सकती हैं। तो आज मेरे बीए पार्ट प्रथम के, वैसे तो ये बीए भाग प्रथम के कोर्स में, पाठ्यक्रम में है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यह हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। जो बीए भाग तृतीय और द्वितीय के विद्यार्थी हैं उन्होंने पहले इसको पढ़ा है, लेकिन यूट्यूब के इन वीडियोस के माध्यम से वे इसको वापस सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। और बीए भाग प्रथम के विद्यार्थियों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पाठ्यक्रम का जो यह अंश है, यह अंश बड़ा ही रोचक अंश है। और इसके प्रत्येक श्लोक को और प्रत्येक कथन को अपने जीवन में धारण करने का आप सब प्रयास करें। तो आज हम शुरू करते हैं हितोपदेश की मूल कथा को। और हितोपदेश की मूल कथा में भी मित्र लाभ नामक प्रकरण को, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा है, ये कहते हैं, अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण पंडितो अब्रवीत्, भो राजपुत्रः शृणुत। अथ, इसके बाद, प्रासाद पृष्ठे, प्रासाद के पृष्ठभाग में, राजमहल की छत पर या राजमहल के पीछे की और किसी स्थान पर, सुखोपविष्टाना, आराम से शांतिपूर्वक रूप स्थित बैठे हुए, राजपुत्राणाम, राजकुमारों की, पुरस्तात, सम्मुख आगे की ओर, प्रस्तावक क्रमेण, अवसर की संगति की रीति से, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने किसी भी रूप में कोई भी चीज़ रख दी, प्रस्तावना के क्रम से। जैसे कि हम जिस किसी को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उसके बारे में सबसे पहले उसे प्रस्तावना प्रदान करते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, उसके बारे में सामान्य एक परिचय हम प्रस्तुत करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है पंडित, पंडित यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया विष्णु शर्मा के लिए। तो वह जो बुद्धिमान विष्णु शर्मा है, उन्होंने प्रस्तावना के क्रम से अब्रवीत कहा, भो राजपुत्राः, हे राजा के पुत्रों, शृणुत, आप सब मेरी बात को सुनिए, तुम सब मेरी बात को सुनो। और फिर वे कहते हैं, पहला श्लोक है इसका मित्र लाभ में, और कहते हैं, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। काव्य शास्त्र विनोद, तो यहाँ पर इसको पहले हम लय में बोलेंगे एक बार। तो लय इस प्रकार से होगी इसकी, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, मूर्खाणां कालः व्यसनेन च निद्रया वा कलहेन गच्छति। वे कहते हैं कि इस संसार में जो लोग बुद्धिमान हैं, उन बुद्धिमानों का, और जो लोग मूर्ख हैं, उन मूर्ख लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है। तो इसी प्रसंग में वे लिखते हैं, धीमताम, धीमताम, धी अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि से युक्त बुद्धिमानों का, कालः समय, आयु, जीवन, काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों के विनोद से,
काव्य और शास्त्रों के आनंद से, काव्य और शास्त्रों में आई बातों के आनंद पूर्वक अध्ययन से उसको अपने जीवन में धारण करने के द्वारा गच्छति बीतता है। और दूसरी तरफ जो मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग हैं, जो शास्त्र विमुख लोग हैं, जो अध्ययन ढंग से नहीं करते हैं, जो स्वाध्यायशील नहीं है, ऐसे लोगों का व्यसनेन, बुरी आदतों के द्वारा, बुरी लतों के द्वारा, या निद्रया, निद्रा में केवल सोने मात्र से, आलस में, कलहेन वा, या कलह में, झगड़े में समय व्यतीत होता है, जीवन बीत जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने दो प्रसंग दिए और दो अलग अलग खंडों में संपूर्ण मानवीय व्यवस्था को बांट दिया कि ऐसे लोग हैं समाज में जो लोग काव्य और शास्त्र के आनंद के साथ अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीते हुए आगे बढ़ते हैं, और वहीं एक तरफ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जिनका संपूर्ण जीवन जो है वह व्यसन अर्थात बुरी आदतों में, निद्रा अर्थात आलस्य में, अथवा कलह अर्थात झगड़े इत्यादि में ही बीत जाता है। इसी बात को आगे रखते हुए कहते हैं, तद भवताम विनोदाय काक कूर्मादीनाम विचित्राम कथाम कथयिष्यामि। इसलिए तद भवताम, आप सबके, विनोदाय, विनोद के लिए, आनंद के लिए, काक कूर्मादि नाम, काक और कूर्म आदि की विचित्राम कथाम, विचित्र कथा को कथयिष्यामि, कहूँगा। तो यहाँ पर विष्णुनाथ शर्मा कहते हैं उन राजपुत्रों को कि मैं आज आपको एक काक और कूर्म आदि की विचित्र कथा को कहूँगा। राजपुत्र उक्तम, राजपुत्रों ने कहा, राजपुत्रों के द्वारा कहा गया, आर्य कथ्यताम, हे आर्य अवश्य कहिए, कथाएं किसको पसंद नहीं है। विष्णु शर्मा उवाच, और फिर इसके बाद में विष्णु शर्मा कहते हैं, श्रुत शृणुत यूयम, आप तुम सभी सुनो। संप्रति मित्र लाभ प्रस्तूयते यस्य अयम आद्यः श्लोकः। अब ये जो यहाँ से जो शुरुआत है वह मित्र लाभ की होती है, यानी कि जो राजपुत्र हैं वह राजपुत्र राजकुमार जो है सामने बैठे हुए हैं और विष्णु शर्मा जो है वो उनको कथा सुना रहे हैं। उस कथा की शुरुआत अब यहाँ से की जाती है। तो यहाँ पर जो श्लोक है वह श्लोक आता है, असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः साधयन्त्याशु कार्याणि काककूर्म मृगाखुवत्। वे कहते हैं कि असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः साधयन्त्याशु कार्याणि काककूर्म मृगाखुवत्। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः, इसका अन्वय स्पर्श होगा, असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः काककूर्म मृगाखुवत् आशु कार्याणि साधयन्ति। अर्थात असाधना, जिनके पास साधन नहीं है, उपाय रहित हैं, जो जिनके पास किसी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद, वित्तहीना, जो वित्त से हीन है, धन से हीन है, दरिद्र है, लेकिन बुद्धिमन्तः, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से युक्त हैं, सुहृत्तमाः, और अच्छे मित्र हैं, काक कूर्म मृग आखुवत, ऐसे काक कूर्म मृग और आखु। काक अर्थात कौवा, मृग अर्थात हिरण, कूर्म अर्थात कछुआ और आखु मतलब चूहा। तो कौवा, कछुआ और हिरण और चूहा, इनके समान आशु शीघ्र, कार्याणि कार्यों को, साधयन्ति साध लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से विष्णु शर्मा कहते हैं कि देखो, आपके पास साधन नहीं भी हैं, आपके पास धन नहीं भी हो, लेकिन यदि आप बुद्धिमान हैं और आपके पास अच्छे मित्र हैं, तो आप उसी प्रकार से अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं जिस प्रकार से कौवे, कछुए, हिरण और चूहे ने अपने कार्यों को पूर्ण किया। तो जब ऐसा वे कहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कैसे, कौन से कौवे ने, कौन से कछुए ने, कौन से मृग और कौन से चूहे ने इस कार्य को पूर्ण किया। तो वही जिज्ञासा
उत्पन्न हुई उन राजपुत्रों के मन में, उन राजकुमारों के मन में, और वे कहते हैं, राजपुत्रा ऊचुः, राजपुत्रों ने कहा, राजकुमारों ने कहा, कथम एतत्, कैसे, ये कैसे संभव है कि बिना संसाधनों के, बिना वित्त के भी आप अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो यह राजकुमारों के मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसी के साथ में विष्णु शर्मा की कहानी प्रारंभ होती है। और सह अब्रवीत अर्थात विष्णु शर्मा ने कहा, कहना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रस्तावना के साथ में राजकुमारों को उस कहानी के और उन्मुख करने का, आकर्षित करने का, आकृष्ट करने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया। कहानियाँ ऐसी ही होनी चाहिए, कहानियाँ इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि हमें आकृष्ट करे, जो कि हमें एक दूसरे से जोड़े, जो कि हमें शिक्षा के लिए, श्रेष्ठ मार्ग के लिए प्रेरित करे। तो इस प्रकार से एक कहानी को उन्होंने प्रारंभ किया। इस कहानी को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आप इससे पूर्व का अध्ययन करें और इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आप उन 2 श्लोकों को भी अच्छे से समझ सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।